Hello students, welcome to Studies Done Right Here. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भूमितीय आकृतियाँ कक्षा चौथी, विषय गणित, विभाग पहला। बच्चों, गणित अर्थात गणना या गिनना। गणित हमारे हर तरफ होती है और हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रत्येक चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गणित से जुड़ी होती है। जैसे खाना बनाना, इसमें हमें कितना नमक चाहिए, कितनी चीनी चाहिए आदि। हम खेल खेलते हैं तो कितने रन चाहिए, कितने से हम जीतेंगे। मोबाइल फ़ोन की कितनी बैटरी है, कितनी मेमोरी है आदि। हमारी प्रत्येक चीज़ किसी न किसी प्रकार से गणित से संबंधित है। तो इस विषय की कई शाखाएं भी हैं, जैसे अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित आदि। गणित में खोज करने वाले व्यक्ति को हम गणितज्ञ कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है भूमिति। ये भी गणित की एक शाखा है। जिस तरह से हम अनाज, दाल, साग सब्जी, हर चीज को एक निश्चित मात्रा में खरीदते हैं और उसके अनुसार हम उसका मूल्य देते हैं, पैसों का व्यवहार करते हैं, हर चीज़ नाप तोल कर ली जाती है। उसी प्रकार बच्चों इस धरती पर जमीन अर्थात भूमि का भी मापन होता है, जिसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है। तो इस जमीन को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के आकारों का अध्ययन करना होता है और अलग अलग प्रकार के आकारों को किस तरह मापा जाए, इसका अध्ययन हम भूमिति में करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा बिंदु, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो पहली भूमितीय आकृति है बिंदु अर्थात एक छोटी सी बिंदी, तो इसको हम कहते हैं बिंदु। दूसरी आकृति आप देख रहे हैं रेखा। रेखा के दोनों सिरों पर तीर का निशान होता है। तीसरी आकृति है किरण। इसके एक सिरे पर बिंदु और एक सिरे पर तीर का निशान होता है। उसके बाद चौथी आकृति है रेखाखंड। रेखाखंड अर्थात यह रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा या एक छोटा सा भाग होती है। अब हम चलते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ, कोण। बिना रेखाओं के अध्ययन के हम कोण का अध्ययन नहीं कर सकते। कोण है क्या? दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर कोण बनता है या कोना बनता है। जो कोना बनता है उसे ही कोण कहते हैं। अगर हम गणित की भाषा में कोण की परिभाषा दें तो दो रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे दो किरणें एक बिंदु पर मिल रही है और वहाँ पे जो कोना बना है उसे हम कोण कहते हैं। कोण के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है समकोण। समकोण अर्थात जो कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस कोण की दोनों रेखाएं एकदम सीधी हैं और 90 अंश का कोण बना रही हैं। जैसे कि जब घड़ी में 3 बज रहा है और 9 बज रहा है, तो आप समकोण की एकदम सही और सटीक आकृति देख सकते हैं। उसी तरह से आप सोचिए कि इस कैंची में समकोण कैसे बना हुआ है। अब कोण का दूसरा प्रकार है न्यून कोण। न्यून अर्थात कम या छोटा, तो जैसा नाम वैसा गुण। समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरी लाइन से जो रेखा खींची गई है वो 90 अंश दर्शाती है और उससे झुके हुए जो तीर का निशान है उससे जो कोण बन रहा है वो 55 अंश का है, सिर्फ 55 अंश का। तो 90 अंश से कम माप वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि न्यून कोण यह सम कोण से छोटा होता है, तो दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये कैंची, इस कैंची में न्यून कोण किस तरह से दिखाई दे रहा है ये आप देख सकते हैं। साथ ही घड़ी की सुइयां भी न्यून कोण दर्शा रही हैं। अब आप थोड़ा सोचिए और बताइए कि घड़ी में किस किस समय न्यून कोण बनेगा। अब है कोण का तीसरा प्रकार, अधिक कोण। इसमें भी यथा नाम तथा गुणा, अर्थात अधिक अर्थात ज्यादा या बड़ा। तो जो कोण सम कोण से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, अर्थात 90 अंश से बड़े कोण को सम कोण कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये अधिक कोण 120 अंश का है। अब आप चित्र को निरीक्षण करिए और बताइए कि घड़ी में कितने कितने बजे अधिक कोण बनेगा, अर्थात घंटे और मिनट की सुइयां किस पर होंगी तो अधिक कोण बनेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोण के 3 प्रकार होते हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समकोण 90 अंश का होता है, न्यून कोण 90 अंश से कम होता है और अधिक कोण 90 अंश से अधिक होता है। दिए गए चित्र को आप देखकर समझ सकते हैं कि समकोण को हम किसी भी तरह बना सकते हैं, जैसे नीचे बताया गया है। उसी प्रकार न्यून कोण भी आप देखिए, 62 डिग्री का, 48 डिग्री का, 71 डिग्री का, 67 डिग्री का, 12 डिग्री का और 54 डिग्रीज का। इस तरह विभिन्न आकारों में न्यून कोण बनाया जा सकता है। उसी प्रकार अधिक कोण, जो कि 90 अंश से अधिक माप वाले हैं। तो बच्चों, अब आप सोचते होंगे कि कोण हम क्यों पढ़ें। तो इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए कि बच्चों के खिलौने से लेकर लैपटॉप तक, जमीन पे चलने वाली कार से लेकर एरोप्लेन तक, मंत्रालय या शहर के बड़ी इमारतों से लेकर आपके घर के छत तक, सभी जगह इन कोणों का उपयोग किस प्रकार होता है। अब आप सोचिए कि स्क्रीन पर दिखाए गए मकान पर यदि न्यून कोण के आकार में छत न होता तो क्या होता, और ये भी बताइए कि आपके घर की कुर्सी में कौन सा कोण बनता है। न्यून कोण वाली कुर्सी में अधिक आराम होगा या अधिक कोण वाली कुर्सी में। अगर लैपटॉप अधिक कोण के एंगल में न खुलकर न्यून कोण में खुले तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि गणित हमारे जीवन के हर पहलू में है। जिस तरह से आपने देखा कि कोण हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है, उसी तरह से वृत्त के आकार का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृत्त अर्थात गोल। आपके घर में कौन कौन सी गोल चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले माँ जिस पे रोटियां बनाती हैं वो चौका गोल होता है, उनकी चूड़ी गोल होती है। आप जो बॉल खेलते हैं वो गोल होता है। आपके घर में डाइनिंग टेबल गोल होगा। तो ये सभी चीज़ें एक निश्चित माप के अनुसार बनाया जाता है, तब वो परफेक्ट होती हैं और आपको अच्छी लगती हैं और आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से निर्माण हो सके, इसके लिए हमें वृत्त का अध्ययन आवश्यक है। अब आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे जो मुख्य बिंदु है, जिसको कहते हैं सेंटर या केंद्र, केंद्र क। अब केंद्र से लेकर जो परिधि है, परिधि अर्थात ये जो गोल बॉर्डर, वृत्त का जो बॉर्डर है उसको परिधि कहते हैं। तो केंद्र क से लेकर परिधि पर जो बिंदु स्थित है ड, तो केंद्र से लेकर ड तक की जो भुजा बनती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। और केंद्र से होकर ही जाने वाली बड़ी लाइन आप जो देख रहे होंगे, जो परिधि को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ रही है पर केंद्र से भी जा रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है, उस बड़ी रेखा को आप कहते हैं व्यास, अर्थात व्यास म न।
इस तरह से हम इसका नाम दे सकते हैं। व्यास म न, त्रिज्या क ड और केंद्र क। अब आइए हम इसको अलग अलग समझ लें। जैसे पहले चित्र में एक पॉइंट दिख रहा है और उसका नाम है O, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं केंद्र, अर्थात ये वृत्त का सबसे मध्य भाग सेंटर पॉइंट है। उसके बाद दूसरी आकृति में केंद्र से एक छोटी सी लाइन उसके परिधि को ज्वाइन कर रही है, अर्थात P, आप हिंदी में भी नाम दे सकते हैं OP। तो केंद्र से लेकर परिधि पर जो लाइन जा रही है उसको हम कहते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या OP। उसके बाद तीसरी आकृति में व्यास NP। व्यास NP की ये विशेषता है बच्चों कि ये केंद्र से होकर जाएगी और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इसके बाद वृत्त की एक महत्वपूर्ण भाग है जीवा, वृत्त की जीवा। ये जीवा भी वृत्त की परिधि को एक छोर से दूसरे छोर पर ज्वाइंट करती है, मिलती है, अर्थात वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। लेकिन क्या फर्क है व्यास और जीवा में? व्यास केंद्र से होकर गुजरती है जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, लेकिन जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती। यह वृत्त को 2 भागों में नहीं बांटती। उसी तरह से आप अपने आसपास देखेंगे तो हमारी अगली भूमितीय आकृति है आयत। आयत की 4 भुजाएं होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, इसीलिए आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं। ये चारों विशेषताएं आपको अगला चित्र देखकर समझ में आ जाएगा। सामने दिख रही आकृति बच्चों आयत है। इस आयत को हम नाम दे सकते हैं आयत ABCD। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं कौन सी है और इसका नाम कैसे लिया जाता है? तो सबसे पहले भुजा AB, फिर भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि AB और DC ये दोनों आमने सामने की भुजा है और इन दोनों की लंबाइयाँ समान है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। उसी तरह से AD और BC ये दोनों आमने सामने हैं और इनकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये हुआ आयत की दूसरी विशेषता। उसके बाद आयत के 4 कोण बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों कोण समकोण हैं। और जो पॉइंट है इस पे, जैसे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, इसी को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो आयत के 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, A, B, C, D, आप अलग नाम भी रख सकते हैं। और इसमें 4 समकोण बने हुए हैं बच्चों। कोण A, उसका हम नाम कैसे लेंगे? कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो इस तरह से आयत में 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, 4 शीर्ष बिंदु होते हैं, 4 कोण होते हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। अब आप अपने आसपास के चीज़ों का निरीक्षण करिए और बताइए कि आयताकार कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। तो सबसे पहले आप अपने किताब और कॉपी पर नज़र डालिए। उसके बाद अपनी टीवी, अपना टेबल, अपना कंपास। उसी तरह से आयताकार खेत भी होता है बच्चों, जिसे आप अपने पेरेंट्स से, अपने पालकों से पूछेंगे तो उसको खरीदने के लिए उसे मापा जाता है। इसलिए हमें आयत का अध्ययन आवश्यक है। अगली आकृति है वर्ग। वर्ग अर्थात स्क्वायर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी भी 4 विशेषताएं हैं। वर्ग की 4 भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई वाली होती हैं और वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। और वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है, क्योंकि आयत के सभी गुण इसमें हैं, इसलिए वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं।
लेकिन आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते। वर्ग आयत है क्योंकि आयत का सभी गुण इसमें है। अब आप आयत और वर्ग में तुलना करके देखिए। आयत और वर्ग 4 भुजाओं वाली होती हैं। चारों में 4 कोण अर्थात समकोण होते हैं। चारों कोण समकोण हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई वाली होती हैं, लेकिन आयत की आमने सामने की भुजा समान लंबाई वाली होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ग आयत है, लेकिन आयत वर्ग नहीं है। अगली आकृति है त्रिभुज। इस आकृति को देखते ही आपको समोसे का ख्याल आता होगा। जी हाँ, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसका नाम त्रिभुज है। त्रि अर्थात 3 भुजाओं वाली आकृति। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, जैसे कि शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी। इसी को हम कोण भी कहते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, क्योंकि 2 रेखाएं जहां मिलती हैं, जहां कोना निर्माण होता है, उसी को कोण कहते हैं। उस पॉइंट को ही हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो इसमें 3 कोण भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये समान माप वाले हों, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो आपको अगली कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इस त्रिभुज का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ स्थान है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एरोप्लेन के पंख, मजबूत पुल, वाहनों के साइन बोर्ड और मिस्र का पिरामिड। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। धन्यवाद।